Hi friends, in continuation with our hernia series, हम आज आपको diagnosis and treatment of hernias ये कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। I'm Dr. Aloy Mukherjee. I'm a senior consultant in the Department of Surgery, Bariatric Surgery and Endocrine Surgery at Apollo Hospitals, New Delhi. So, hernia का diagnosis आमतौर पे क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है कॉमन हर्नियास में, जैसे किसी को सिंपल अम्बिलिकल ग्रॉइन या सिंपल अदर फॉर्म्स ऑफ हर्निया हो। ये कॉमन क्लिनिकल कंडीशन होता है जिसमें क्लिनिशियन या आपके सर्जन आपको ओपीडी में एग्जामिन करके देखेंगे और उसी से इसका डायग्नोसिस होता है। कोई फैंसी टेस्ट की ज़रूरत यूजुअली नहीं पड़ती इन कॉमन हर्नियास। बट अगर आपका हर्निया सेकेंडरी टू प्रायर सर्जरी या कॉम्प्लेक्स हर्निया हो, बहुत बड़ा डिफेक्ट हो, तो डेफिनेटली इमेजिंग से आपका रिपेयर पुख्ता होता है और इमेजिंग से आपका सर्जन को डेफिनेटली अपने हर्निया के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जिसे मैं बोलूँगा वो मिल जाते हैं, जिससे ही कैन प्लान द सर्जरी बेटर। सो एनी फॉर्म ऑफ इमेजिंग लाइक ए सीटी स्कैन, प्रेफरेबली ए सीटी स्कैन, ए कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन जिसमें क्लियरली दिख जाता है मसल्स के आकार और मसल्स के रिलेशन में, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट के रिलेशन में कि आपका हर्निया कहाँ स्टैंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन होता है दैट इज़ प्लान्ड इन प्रायर बाय योर सर्जन। स्पेसिफिक other investigation like an endoscopy may also be done for hiatus hernia, because hiatus hernia वो पार्टीशन होता है जहाँ पे एब्डोमेन एंड थोरेक्स जिसे डायफ्राम करता है वहीं पे होता है। सो एंडोस्कोपी से उसको डिलीनेट किया जाता है। अदर फॉर्म्स ऑफ हर्नियास इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिक्विजिट डिफरेंट टेस्ट्स लाइक एमआरआई और सीटी स्कैन से किया जाता है। सो ओवरऑल दिस इज अबाउट द डायग्नोसिस। Regarding treatment of hernias, it is done by different methods, the commonest being laparoscopic or robotic surgery in the common era. पहले इसे ओपन सर्जरी से किया जाता था एंड आज भी किया जाता है इन स्पेसिफिक कंडीशंस जहाँ पे नीड या ज़रूरत है मरीज़ को, क्योंकि नो पर्टिकुलर प्रोसीजर इज़ फिक्स्ड। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को सिर्फ रोबोटिक से सर्जरी कराना है या सिर्फ लैप्रोस्कोपी से कराना है, ऐसा नहीं होता। बिकॉज जहाँ पे जिस पद्धति से या जिस प्रक्रिया से आपका रिपेयर अच्छा होता है वही प्रक्रिया आपका सर्जन अकॉर्डिंग टू स्किल्स ही विल एम्प्लॉय टू ट्रीट योर प्रोसीजर। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मेथड इज़ ऑल और इट इज़ सुपीरियर टू एनी अदर मेथड। जिस प्रोसीजर से आपका बढ़िया से रिपेयर होता है दैट इज़ द बेस्ट प्रोसीजर, दैट इज़ ऑल दैट कैन बी सेड। स्पेसिफिक कंडीशंस यूजुअली कॉमन जो हर्नियास होता है, ग्रॉइन हर्नियास, आपका फेमरल, आपका इंग्वाइनल, आपका अम्बिलिकल और अदर एब्डोमिनल हर्नियास, इसे कॉमनली लैप्रोस्कोप से किया जाता है। रोबोट का रिक्वायरमेंट इस पर नहीं होता बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कॉम्प्लेक्स एब्डोमिनल हर्नियास जहाँ पे आपका प्रायर सर्जरीज के बाद या बहुत बड़ा डिफेक्ट है जिसमें कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, विच इज़ एब्डोमिनल कंपोनेंट, जैसे एब्डोमिनल मस्कुलेचर के कुछ कंपोनेंट को स्लाइड करके उसको रिक्रूट किया जाता है मसल्स को, जिसे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस रिलीज भी बोलते हैं, जिसका और भी कई नामकरण हैं, या डिफरेंट अदर मेथड्स ऑफ हर्निया रिपेयर है जो कॉम्प्लेक्स रिपेयर्स है। उसमें हम लोग रोबोट या लैप्रोस्कोप से करेंगे तो उसमें डेफिनेटली बेटर आउटकम्स हम आपको दे पाएंगे। सो दोज आर डन बाय रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक मीन। सेम गोज फॉर हाइटस जहाँ पे आपका स्पेस कम है, जहाँ पे हैंड मूवमेंट्स इतना नहीं हो पाता, तो उसमें हम लोग रोबोट का यूज़ करते हैं टू गिव यू अ बेटर आउटकम। So all in all, it is all dependent upon the position, the type and the extent of your defect and the comorbidities of the patient. अगर आपको साथ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और अदर प्रॉब्लम्स है, ब्लड थिनर्स पे हैं, हार्ट डिजीज़ है, हार्ट पे 2 स्टेंट लगा हुआ है जिसमें आप प्रोसीजर्स नहीं हो पाता, हो सकता है कि उसमें प्रोसीजर को मॉडिफाई किया जाए, बिकॉज दोज प्रोसीजर्स कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल। One procedure cannot be same for everybody. It has to be tailored. It has to be remembered by you. Also the fact that open surgery is also very much in vogue
ऐसा नहीं है कि कोई ओपन सर्जरी आपका कर रहा है तो वो प्रिमिटिव मेथड है। नो, ओपन सर्जरी डेफिनेटली हम लोग टर्शियरी सेटअप्स में भी ओपन सर्जरी करते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़े और जहाँ पे आपका नीड पड़े, तो डेफिनेटली आपका ओपन सर्जरी ऑल्सो कम्स इन टू द प्ले। स्पेशली एल्डरली सब्जेक्ट्स जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनमें ओपन सर्जरी करना पड़ता है, लोकल एनेस्थीसिया में भी करना पड़ता है कई बार, बिकॉज उन पे एनेस्थीसिया टॉलरेशन नहीं हो पाता। सो ओवरऑल इट कैन बी सेड दैट इट इज ऑल ऑन द टाइप ऑफ hernia, the extent of the defect, the comorbidities of the patient, and it is very patient specific. If the patient has a particular problem, it is usually tailored. The treatment method is usually tailored to that particular condition. So I hope that you liked this brief episode, and do continue liking us, subscribing to us. We love you all, and please subscribe by pressing the bell icon so that you can get our early notifications regarding the new episode, and also like and share. Thanks for watching.